चलो हाँ जी, आधा पेज इतने पे आ जाएगा। आगे लिखे हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, चले आगे। हेलो, देखो मेरी बात सुनो। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, अब हम अल्कोहल बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। हमें आरओएच बनाना आता है, कहां से? हमें हेलोल्केन से बनाना आता है, एल्डिहाइड कीटोन से आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ग्रिग्नार्ड से, एस्टर से, एल्कीन से, है ना, और एलिफेटिक अमीन से, ठीक है। मतलब कि हम चाहें तो एल्केन से भी बना सकते हैं। किससे? एल्केन से भी बना सकते हैं। एल्केन है ना सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन, तो वहां से भी बना सकते हो। कैसे? क्लोरीनेशन कर लो पहले। आपके पास जैसे एल्केन है, इसकी क्लोरीनेशन कर लो। जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो Cl सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, CH3CH2Cl प्लस HCl, ये बनेगा। बस हो गया, फिर इसमें KOH डाल लो। तब आपको अल्कोहल हर काफी तरह से बनाना आ गया, ठीक है। आ गया समझ? तो अल्कोहल बनाना आ गया। अब हम देखेंगे अल्कोहल से और क्या क्या बना सकते हैं हम। देखें, केमिकल प्रॉपर्टी में यही पढ़ना है, अल्कोहल से और आगे क्या क्या बन सकता है। अल्कोहल से क्या बनता है ना। देखो क्या बनता है इसमें। रिएक्शन जो है ना वो 3 तरह की रिएक्शन है। पहली जो टाइप है वो है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दूसरी है क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, तीसरी है जिसमें पूरा मॉलिक्यूल आता है। ये पार्ट भी रिएक्ट करता है, ये पार्ट भी रिएक्ट करता है, यानी कि एल्काइल पार्ट भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइल पार्ट भी रिएक्ट करता है। समझ आया? 3 तरह की रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड या RO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लियर? इससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे छोटी सी, उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन आएगा। अल्कोहल बच्चे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह? हाथ खड़ा करो। हाउ कैन अल्कोहल एक्ट? बोलो, अल्कोहल रिएक्शन कैसे दे सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है? देखो मेरी बात सुनो, अल्कोहल जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है उसमें। किस पे? तो पॉजिटिव चार्ज पे वो अटैक करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन पे अगर कार्बोकटाइन है हमारे पास ऐसे, तो इसके ऊपर अटैक कर सकता है ROH। मैं आपको जर्नल करा रहा हूँ अभी, ठीक है। हम ना रिएक्शंस अगर मेरे को खत्म करनी हो, मैं सीधा 1 मिनट लगाऊंगा, 5 रिएक्शन इसकी 1 मिनट में लिख दूंगा 5 की बात। कुछ नहीं करना, सोडियम से रिएक्शन करनी है, RONA बन जाएगा, फिर NaOH के साथ करनी है, फिर से RONA बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है इसकी, ठीक है। ये उसका बेसिक्स है। ये इसको टाइम देना आप लोग भी, ठीक है। जब करोगे ना, जितना टाइम इसको दोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर? नहीं तो बच्चों को ये नहीं पता लगता ये रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। पता लगेगा। देखो, इसके लोन पे ने अटैक किया, यहाँ पे क्या बन गया? R O के साथ H, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं था बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन ने दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। समझ आ गया? किधर समझ आया ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? अगले स्टेप में क्या होगा? -H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगा? H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H से इलेक्ट्रॉन वापस क्या बन गया? RO, साथ में प्लस। इस रिएक्शन में अल्कोहल एक्ट करे एज अ न्यूक्लियोफाइल, हमारे सामने है। देखो, न्यूक्लियोफाइल पे इस पे अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा है ना। ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। क्लियर है? चलो आगे। चलो इतना बता दिया बहुत है, अब थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। चलो लिखो, स्टार्ट करो।
लिखो अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, लिखो अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, फुल स्टॉप के बाद लिखो दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, they can also act as electrophiles, they can also act as electrophiles under acidic conditions, under acidic conditions। अब लिखो फर्स्ट केस, ऐसे ए पॉइंट डालो, लिखो लिखो दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स इन द रिएक्शंस, दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स इन द रिएक्शंस, लिखो, लिख लिया, दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स इन द रिएक्शंस in which the bond between OH is broken, in which the bond between OH ऐसे, in which the bond between OH is broken as shown। ये लिख लो बच्चे। होमवर्क किया था सर स्नेहल आज? देते पानी देना। आ रहा सबको समझ? चलो आगे लिखो, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स, सेकंड पार्ट इसका लिखो, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स in which the bond between CO is broken, these reactions are carried out in the presence of acids, these reactions are carried out in the presence of acid, these reactions are carried out in the presence of acids to form protonated alcohols। अगली लाइन में ना पेन चेंज करके लिखना है, ये नोट्स पढ़ने के लिए होते हैं बहुत अच्छे से, तभी कर पाता हूँ पेन चेंज, तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इसको अब समझो पहले फिर लिखना। देखो बच्चों, देखो
हार्दिका क्या हो गया? RCH2OH। जब एसिडिक मीडियम होगा तब क्या होगा? जब एसिडिक मीडियम होगा तब ये लोन पेयर अटैक होगा। RCH2, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल के पास एक प्रोटॉन आ गया तो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आया समझ? इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या हो सकता है? बोलो, सोचो। यहां से मैं चाहूं तो वाटर बाहर निकाल सकता हूं, है ना? यहां से वाटर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं निकालेंगे वाटर बाहर? क्योंकि ये 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन क्या है? तो इसका मतलब हमें कोई अटैकिंग रेजेंट चाहिए। हमारे पास है ना अटैकिंग रेजेंट, तो जब तक ये अटैक नहीं करेगा तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? यही अगर ये 3 डिग्री होता फिर हो जाता। इसके 2 केस बने, एक ये, इसका एक और केस बन सकता है, वो भी मैं कराता हूँ आपको। ये मैकेनिज्म कराए थे मैंने हेलोल्केन में सारे। बच्चे अभी बताता हूँ, देखो मैं, ठीक है? कॉपी देख ले, आ जाएगा समझ। रुक जा, अभी पहले बोर्ड पे देख ले, आ बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है इसमें, इस रिएक्शन में बता रहे हैं अल्कोहल लैक्टोफाइल की तरह कैसे एक्ट करते हैं। अल्कोहल लैक्टोफाइल की तरह एक्ट करेंगे जब एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? अल्कोहल विल गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बनेगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है? तो इस वक्त ये बन चुका है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल एज हाँ जी, अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, वो रहा न्यूक्लियोफाइल। तो वो अटैक कर रहा है, रिएक्शन जारी है SN2। कैसे जा रही है? हाँ, बैक साइड से अटैक हो रहा है। अब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बन जाएगा RCH2X प्लस H2O। बात समझ आई? समझ आई? ऐसा कब होगा? जब ये प्राइमरी होगा। क्या होगा? हाँ, अब ये देखो 3 डिग्री है, 3 डिग्री में प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन कर दी, क्या बन गया? CH3। ये बच्चे लग केस है ये, ठीक है? CH3 CH3 CH3, थोड़ा सा हो सकता है औखा लगे, बट ये कर लो, अभी टाइम है। ये बन गया। अब यहां से सीधा वाटर बाहर निकल, ये इंतजार नहीं करेगा उसका, है ना? क्योंकि ये वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है स्टेबल। ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, पॉजिटिव चार्ज माइनस H2O। ये बन गया। अब इसके ऊपर इजीली अटैक कर देगा कौन? X नेगेटिव। ये रिएक्शन गई है SN1। जिसको SN1 SN2 आता है उसको समझ आ गया, उसको नहीं आया वो बाद में कर लेना। ठीक है? खत्म। ठीक है? वैसे बुक में यहाँ तक ही है, इतना की बताया उसने, बेसिक आइडिया देना था ना। मैंने आपको दोनों करा दी, हमने दोबारा भी करना है। ठीक है? अभी नहीं पहुंचेंगे, परसों फ्राइडे या सैटरडे करेंगे। ठीक है? नोट कर लो, ये पॉज कर दो। हो गया, चले आगे। अब देखो, अल्कोहल एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल या एसिडिक मीडियम में कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना? तो रिएक्शन की कितनी टाइप्स हुई? एक आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एक आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, एक आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है? तो ये हम बहुत आगे जाके करेंगे, पहले ये दो। तो ये लिखते हैं, लिखो। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। लिखो सानिया, on the basis of cleavage of different bonds, comma, the reactions of alcohols may be divided into the following types. लिख नहीं रहा दिवेश? into the following 3 types. या into the following types. फर्स्ट लिखो ऐसे, फर्स्ट नंबरिंग A लिखनी, A 1 2 3 रिएक्शंस को देंगे। ठीक है? ऐसे
पहले ए लिखो, ए के सामने लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट लिखना, पूरा लिखना है, OXYGEN, ऑक्सीजन हाइफन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखो ऐसे ROH। सेकंड कैटेगरी लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कौन सा, CO बॉन्ड लिखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। थर्ड लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप R, हाइड्रोक्साइल OH, एल्काइल हाइड्रोक्साइल। ठीक है जी। अब फर्स्ट की हेडिंग दोबारा डालो, ए, ऐसे ही A 1 2 3 लिखना, लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। कैटेगरी वाइज इसको रिवाइज करना है, ठीक है, एज इट इज याद होंगे रिएक्शंस, पहली में 5, दूसरी में 5, ऐसे मैं कराऊंगा तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं एक बार मैं करा दूंगा सबको याद, जितने बैठे हैं सबको आती हो, उसके बाद रिटेन करना तुम्हारा काम है, बताऊंगा क्या करना है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाना बस। आगे कार्बन है, इसके अंडर पहली रिएक्शन वाले क्लीवेज OH बॉन्ड के अंडर पहली रिएक्शन है, देखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, मतलब कि SD करेक्टर, बच्चे अल्कोहल एसिडिक होते हैं, बताओ, तुम लोगों ने 10th में रिएक्शन की थी, देखो Zn plus HCl, ZnCl, तो मेटल हैव टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, हाइड्रोजन निकलती है ना, तो इसमें भी हाइड्रोजन निकलती है, इसका मतलब अल्कोहल्स भी एसिडिक होते हैं। तो जब मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ये रिएक्शन आपके बहुत काम की है, छोटी सी रिएक्शन है, यहाँ आ जाएगा RONA, पढ़ लेना ये चैप्टर अच्छे से, नहीं तो रोना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने एच बने, एक, कितने एच है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर कितने एच बचे, 2 H, आगा समझ। यही रिएक्शन हम किसी और मेटल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, और वो काम आएंगे आपके। जैसे मैग्नीशियम लेता हूं मैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, तो क्या बन गया, RO नेगेटिव ट्वाइस मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस अब अगर एल्यूमिनियम लेना हो तो क्या करूं, और मैं ना, चाहे मैं वैसे सिंपल अल्कोहल ये भी ले सकता हूं, बट हम ये नहीं लेंगे, हम बड़ा अल्कोहल लेंगे, बहुत बड़ा, ये इसका नाम बताएगा हिमांशी,
वेरी गुड, दिस इज टर्बिटल अल्कोहल। क्या है ये? मेरे को बता दिया उसने। नो हंसी यार। दिस इज टर्बिटल अल्कोहल। करो सुखमनी, बैलेंस करोगे, रिएक्शन करोगे। CH3 C CH3 CH3 होल प्राइस ए प्लस H2 कितने कितने H बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3। तो यहाँ आएगा 6। क्या आएगा? यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। क्या आ जाएगा? ये पता लगा 2 क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल बन जाएंगे ना। यहाँ पे 3/2H2 लिख सकते थे, समझ गए? 3H2। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर टर्बिट ऑक्साइड कह रहा है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने मोल बन रहे हैं, रेशियो क्या है ना, इसके 1 मोल से कितने मोल बनेंगे हाइड्रोजन के। आया समझ? कितने लीटर गैस प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं MCQ। समझ आई मेरी बात? जैसे इसके 2 मोल से 3 मोल बने, 2 मोल से वो कह रहा है ये रिएक्शन STP भी हो रही है। कहता वॉल्यूम कितना बना? 3 × 22/4। समझ आया? मोल्स पूछ रहे हैं, 3 मोल आंसर। पढ़ा होना सारा ये, तो फिर क्वेश्चन आ सकता है। आगे समझ? आसान है ना? करो ये तीनों रिएक्शन लिखो। बच्चे रोक दो, बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, लेट हो रही है ना। लिखो बच्चे। लिखो LiKHO लिखो। लिखो the above reaction shows that the above reactions shows that alcohols are acidic in nature। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनी। shows that alcohols are acidic in nature। आगे लिखो the alcohols act as Bronsted acids। alcohols act as Bronsted acids because पहले समझा दूं ये लाइन, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। देखो एसिड बेस कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का आएगा, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का परोठा परोठे ना। मेरी बात सुनो। यार तो देखिए, चाटा मार उसके हैं। मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे को भूल गया। बता मैं क्या पढ़ाने लगा था? हैं? केड़ी लाइन? सुनो मेरी बात सुनो। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में से जब H निकलेगा तो ये बनेगा बेस। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? एसिड। और अल्कोहल होते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स या रेनियस एसिड भी बोल सकते हो। जो H पॉजिटिव थे, जो H पॉजिटिव थे वो क्या होते हैं? हाँ, जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वो होते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। और एक होते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या होते हैं वो? क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव गेन करें तो फिर RO नेगेटिव है ना। RO नेगेटिव H के साथ कंबाइन करके देखो, रिएक्शन वापस लेके जा रहा है ना। तो RO नेगेटिव क्या है यहाँ पे? ब्रॉन्स्टेड बेस। मैं NH3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने रिएक्शन देखी ना, NH3 + H पॉजिटिव अमोनियम आयन बनता है। तो इसका मतलब अमोनिया बेसिक है। देखो है ना, ब्रॉन्स्टेड बेस H पॉजिटिव ले रहा है। आगे समय ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ठीक है,
क्या होता है? NH3 प्लस नहीं होता, NH3 होता है जो H पॉजिटिव गेन करता है। ब्रोंस्टेड बेस होता है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलो लिखो 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 THE। लिखो द अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। लिख लिया ये लाइन? अच्छा, बिकॉज के बाद पानी पियो, उसके बाद आगे लिखो बिकॉज दे डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। बिकॉज दे डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा, अभी आएगा देखना। बच्चे छोटी छोटी चीजें सुना करो, अगर नंबर लेने हैं 70 80 90 नंबर लेने हैं ना मेंस में, केमिस्ट्री में कर ले तो सारी टर्म्स एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। क्यों ये वर्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग क्यों लिख रहा है, वीक क्यों नहीं लिखा? वीक क्यों नहीं लिखा बताओ? देखो तुम्हें पता नहीं ना, इसके पीछे एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, देखो। वो ठीक है, अल्कोहल को हमने रिएक्ट कराया एक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस। लोन पेयर है ना इसके पास, ये H दे देगा, RO नेगेटिव प्लस, समझ आया? यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहा है एज एसिड, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? हाँ ये प्लस, ये अभी बताया तो था उसमें, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। बात समझ आई? ये रिएक्शन लिखो। ये जो अभी 10 मिनट का काम रहता है ना, बहुत ज्यादा ब्रेकी में, अच्छे से समझना, ठीक है? समझा देंगे, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या हुआ हिमांशी? थोड़े से तो परेशान लग रहे हो मेरे भाई, हैं? मस्ती लग नहीं रही, मस्ती में लग नहीं रहा है ना, मारा किसी ने? आगे चलें। 382 मार्क्स है ना आपके, 382 मार्क्स है। हाईएस्ट कितने? 400 बस, 400 हाईएस्ट। एक कॉलेज बनवाना पड़ेगा ना MBBS के लिए, मेरे को डोनेशन दो यार, कॉलेज बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कुत्ते के ऑपरेशन करेंगे ना, फिर बंदा तो कोई आएगा नहीं हमारे पास। सुखमनी एक स्टोरी सुनानी, सुना दो ऑनलाइन, सुना दो। चलो लिखो आगे, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, समझ लो। देखो जो RO नेगेटिव है ना, वो वाटर के साथ एक्ट करता है, और ये रिएक्शन तुम लोगों को समझ नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अगर ये समझ आ गया फिर मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, है ना? ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो इस रिएक्शन में वाटर इसको H दे रहा है ना हार्दिक? क्या किसको? RO कौन है? हु इज RO? RO नेगेटिव है ना, RO, ये RO नेगेटिव को H दे रहा है, इसका मतलब ये H दे रहा है, तो ये एसिड हुआ, ये क्या हुआ?
इस रिएक्शन में ये बेस है, इस रिएक्शन में सीखना क्या है, सुनो, हमने ये सीखना है कि अल्कोहल और वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, और वो इस रिएक्शन से पता लग रहा है। तुम लोगों को पता लगा? बताओ किसको पता लगा? बताओ अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिड कौन होता है, बताओ। देखो कई बार वैसे बच्चे को, अगर वैसे मैंने प्लस वन में भी कराया था, प्लस वन में एप्लीकेशन में कराया था ये, है ना, तो अगर ये नहीं पता तो हम जनरली अभी जो टॉपिक पढ़ा उसको देखते हैं, उसमें हमने पढ़ा एसिडिक रिएक्टर अल्कोहल्स पढ़ा ना, तो वो भी दिमाग में है। और वाटर तुम लोगों का 10th में दिमाग में है कि वाटर तो न्यूट्रल होता है, पीएच 7 होता है ना दिमाग में, लेकिन अल्कोहल कम एसिडिक होता है, वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। फिर रोकना बच्चे, रिधिमा का फोन आ रहा है, क्यों मोमेंटम टूट गया। ओए क्या कर रहा है? हेडलाइंस पढ़ रहा है? वो आ जाएंगी अपने आप यहाँ पे। देखो तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? यही पढ़ रहा होगा, एसिडिक ज्यादा कौन है ना, पढ़ लिया, चल वेरी गुड। ज्यादा एसिडिक होता है वाटर। कौन ज्यादा एसिडिक होता है? वाटर। वो इस रिएक्शन से कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आरओ नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और इसको एच देना पड़ा, इसने एच दिया, अपने आप दिया ना, इसने एच दे दिया, तो वो मोर एसिडिक है। वो क्या है? यही अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा कैसे समझो, अगर मैं वाटर को तोड़ता हूं, इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। ये रिएक्शन के साथ है, ये समझना थोड़ा औखा, वो बहुत आसान है। OH बन गया। अगर मैं OH को बोलूं कि अल्कोहल के पास जाओ और H ले आओ, तो वो कहेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अल्कोहल इसको H नहीं देता क्योंकि ये वीक बेस है। क्या है? इसके पास इतनी ताकत नहीं, इसे H ले। आगा समझ ना, वो देना चाहता है। वो क्यों नहीं देना चाहता? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन भी तो होना चाहिए ना कुछ, वो इसका सेकंड रीजन है, वो समझे। देखो ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए देखो वाटर ऐसे टूटा, अल्कोहल कैसे टूटेगा, ये दूसरा रीजन है इसका, इससे आपको समझ आएगा। ऐसे टूटेगा अल्कोहल, ये समझ आया? अल्कोहल ऐसे टूटेगा, H+ प्लस आरओ नेगेटिव, H+ प्लस एल्कोक्सिड है, H+ प्लस। अब देखो ये रिवर्सिबल का साइन लगा क्योंकि ये दोनों वीक है। क्या है? दोनों वीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस भी आ रही। समझ गए? बोलो। अब रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती? बोलो, हाथ खड़ा करो। कोई भी रिएक्शन ये कब टूटेगा? जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहे हो। प्रोडक्ट क्या हो? हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ H+ ज्यादा था, वो सारा छोड़ दो, मैं इधर से समझाता हूँ आपको। देखो H+ दोनों में बना। अब हमें ये देखना कि आरओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या OH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, यही देखना ना। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। समझ गए? अब आरओ नेगेटिव में देखो क्या दिक्कत है। आरओ नेगेटिव में अल्कोहल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ रहा है प्लस इफेक्ट। क्या आ रहा है? तो जब प्लस इफेक्ट आएगा क्या होगा? प्लस इफेक्ट से इसका नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और रिपल्शन और बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो उसकी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी वो, जैसे ही आरओ नेगेटिव बनता है, उसकी टेंडेंसी होती है H+ के साथ कंबाइन करके दोबारा अल्कोहल बनाने की। आगे समझ? क्लियर? तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं इसको अगर इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूँ, ये इसके सामने लिखा है, वैसे तो वाटर भी वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, अभी बताया था। ये क्या है? तो ये होगा वीक कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा? हाँ जी। अब ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? नहीं, उधर वाला वीक एसिड। ये क्या बना? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बना? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी है H+ के कंबाइन करके रिएक्शन को वापस ले जाने की। वही चीज, ये वही सेम चीज यहाँ भी हो रही है। आरओ नेगेटिव कंबाइन करके कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। करो यार, बंदे को पागल हो गए बच्चे। हेलो।